हरे कृष्णा। तो रिकॉर्डिंग के बीच में ही पावर फेल हो गया, बीच में ही रुक गया रिकॉर्डिंग। तो मैं उसको वहीं से कंटिन्यू कर रही। तो मैं बता रही थी कि कैसे 4 प्रकार की मुक्ति चाहने वाले लोग वैकुंठ धाम जाते हैं। एक प्रकार की मुक्ति हुई जो भगवान के जैसा रूप चाहिए, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म और सब कुछ भगवान जैसा ही। तो ये गोलोक धाम में नहीं संभव है, क्योंकि गोलोक धाम में सब लोग कृष्ण के जैसे नहीं दिखते हैं। कृष्ण अकेले कृष्ण के जैसे हैं, बाकी लोग अलग अलग रूपों में हैं। पर वैकुंठ धाम में भगवान के सिवाय जितने वैकुंठवासी हैं सब चतुर्भुज रूप में होते हैं। तो जो भगवान के जैसा दिखना चाहता है वो गोलोक धाम नहीं जाकर वैकुंठ धाम जाता है। दूसरा है सालोक्य, अर्थात भगवान के लोक में जाना, भगवान के का निजी पार्षद बनना, भगवान के धाम में निवास करना। सामीप्य यानी पार्षद बनना और सालोक्य यानी उनके लोक में जाना। और एक हो गया साष्टी, अर्थात भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। तो 4 प्रकार की मुक्ति ये हो गई, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साष्टी। भगवान के लोक में रहना, भगवान के ऐसा रूप प्राप्त करना, भगवान के नजदीक रहना और भगवान के ही जितना ऐश्वर्य मुझे भी मिले। ये 4 प्रकार के जो लोग होते हैं जिनको इस प्रकार चाहिए कोई चीज, वो गोलोक धाम नहीं जाते हैं। और 5वां जो प्रकार है सायुज्य, वो तो भगवान के अंदर विलीन हो जाने की बात करते हैं, तो वो तो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। तो ये 5 मुक्तियों में से कोई भी मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति भगवत धाम, हम लोगों का जो उद्देश्य है गोलोक धाम, वो प्राप्त नहीं करता है। ये सारे लोग कहाँ जाते हैं? वैकुंठ धाम जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के धाम जाते हैं। इसलिए मैंने उस दिन कथा में कहा था कि लक्ष्मी जी को भी प्रवेश नहीं है गोलोक धाम में, रास नृत्य में, क्योंकि गोलोक धाम की बात नहीं हो रही है, रास नृत्य की बात हो रही है। रास नृत्य में लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं है, क्योंकि रास नृत्य में सिर्फ ब्रज भाव वाले जो भक्त हैं वो ही जाते हैं। जो ब्रज ब्रज भाव में थे उस समय के भक्त, वही वाला भाव जिनको होता है वो जाते हैं गोलोक धाम। ठीक है। तो युग धर्म प्रवर्तायुमु नाम संकीर्तन चारि भाव भक्ति दिया नाचामु भुवन। तो भगवान कह रहे हैं कि युग धर्म मैं स्थापित करूंगा, नाम संकीर्तन का, और 4 प्रकार के प्रेम जो होते हैं रस, वो सबको दूंगा और समूचे जगत को नचाऊंगा। ये भगवान यहाँ कह रहे हैं। 4 प्रकार के रस यानी माधुर्य, वात्सल्य, सख्य और दास्य, ये 4 रस है। शांत नहीं, शांत रस जो होता है उसको, वो किसी को नहीं चाहिए, उसमें व्यक्ति नाचता नहीं है। तो नचाएंगे भगवान। आपनी करिमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचारी भक्ति सिखाइमु सबारे। स्वयं भगवान बनेंगे आचार्य, अपने आचरण से सबको सिखाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं अपनी आचारी भक्ति सिखाइमु सबारे, खुद के आचरण से सबको भक्ति सिखाऊंगा। ये गुरु के अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि, या परिभाषा है, आचार्य मतलब आचरण से सिखाने वाला। ऐसा नहीं है कि गुरु आपको कहेगा तुम सिगरेट मत पियो और खुद पी रहा है सिगरेट, तो उसको गुरु नहीं कहते हैं। जैसे एक उदाहरण प्रभुपाद भी देते थे और बहुत जगह लोग देते हैं ये उदाहरण, कि महात्मा गांधी के पास एक बच्चा और एक माता, दोनों माँ बेटा आते हैं। माँ बोलती है महात्मा गांधी को, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, आप इसको मना कर दीजिए, आपकी बात मान लेगा। तो महात्मा गांधी बोले तुम 1 सप्ताह के बाद आओ या 1 महीने के बाद आओ। तो वो
जैसे बताए थे वैसे ही आती है सेकेंड टाइम। तो जब आती है 1 वीक के बाद, तो महात्मा गांधी कहते हैं बेटा गुड़ मत खाना। तो माता कहती है आप तो 1 वीक पहले यही बात बोल सकते थे, 1 वीक क्यों लगा दिया बोलने में। तब महात्मा गांधी ने कहा तब मैं भी गुड़ खाता था। तो पहले महात्मा गांधी ने गुड़ खाना बंद किया, फिर बच्चे को बताया कि गुड़ मत खाओ। तब इसका असर होता है। हम आचरण करते हैं और वही आचरण हम सिखाते हैं तो उसका असर होता है। यदि हम आचरण नहीं करते हैं और शिक्षा देते हैं, शिष्य के ऊपर कोई असर नहीं होगा, ये बात है। और उसको गुरु कहा भी नहीं जाएगा। तो गुरु 4 नियमों का पालन करे तो फिर गुरु सिखाए अपने भक्तों को कि 4 नियमों का पालन करो। तो ऐसा इसको कहते हैं आचार्य, नहीं तो उसको आचार्य नहीं कहेंगे। आचार्य का मतलब है आचरण करना पड़ेगा। तो वही बात चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं आचरण करूंगा और सबको सिखाऊंगा। 4 प्रकार के रसों का आनंद सब लोग लेंगे, क्योंकि मैं सबको संकीर्तन करवाऊंगा और नचाऊंगा। 4 प्रकार का रस सिखाऊंगा। आपने ना कोयले धर्म सिखान ना जाए, यही तो सिद्धांत गीत भागवते गाय। कह रहे हैं कि यदि खुद आचरण नहीं किए तो हम किसी को धर्म नहीं सिखा सकते हैं। और यही सिद्धांत श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता हमें बताता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये 2 श्लोक भगवत गीता का यहाँ कोट किया हुआ है। इसका अर्थ आप जानते हैं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं अवतरित होता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ जाता है तब मैं अवतरित होता हूँ। किस लिए? साधुओं के कल्याण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। उत्सी देयुरिमे लोका न कुर्यात् कर्म चेतहं शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमा प्रजा। यदि मैं धर्म के सही सिद्धांतों को न दिखलाऊं तो ये सारे जगत विनष्ट हो जाएं और मैं अवांछित जनसंख्या का कारण बनूं तथा इन सारे जीवों को विनष्ट कर दूं। ये सारे श्लोक भगवत गीता के आ रहे हैं। ये भी श्लोक भगवत गीता का ही, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया गया है। यहाँ भगवत गीता का नाम नहीं आया है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो गया होगा, क्योंकि इसके पहले भगवत गीता का नाम आया है। पर ये भी श्लोक तो भगवत गीता का ही लग रहा है। तो एनीवेज, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि मैं धर्म का पालन नहीं करूं, मैं अगर धर्म करके नहीं सिखाऊं तो सारा जगत नष्ट हो जाएगा और मैं उस अवांछित जनसंख्या को पैदा करने का कारण बनूंगा। यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जो लीडर करता है, समाज का मुखिया करता है, श्रेष्ठ करता है, उसको ही सब लोग फॉलो करते हैं, उसी रास्ते पर सब लोग चलते हैं। इसलिए भगवत गीता में बताया गया है कि राजा जनक जी धर्म का पालन करते थे, सब नियमों का पालन करते थे, क्योंकि वो ऐसे राजा थे कि उनको देखकर प्रजा सब वही करती। वही हाँ, राजा कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, ऐसा हमने देखा है। जैसे क्लास के भक्त बोलते हैं माता जी ये काम करती हैं तो हम भी कर सकते हैं, सिंपल। जबकि मैं एकदम छोटी इकाई हूँ इस भक्ति के लाइन में। तो सब देखते हैं कि ये कार्य माता जी करती हैं, तो चलो हम अलाउड है, पूछने की जरूरत नहीं, हम भी कर सकते हैं। तो यदि राजा जनक जी करते तो क्यों नहीं सारी प्रजा करती। इसीलिए जो लीडर होते हैं उनको बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है, बाकी लोग सीधे फॉलो करते हैं आंख मूंद के। हाँ, युग धर्म प्रवर्तन होय अंश होते आमा बिना अन्य नारे व्रज प्रेम दीते।
मेरे अंश प्रत्येक युग में धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं, किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वह प्रेम भक्ति प्रदान नहीं कर सकता जो ब्रज के वासियों द्वारा संपन्न की जाती है। भगवान बहुत सारे एक्सपेंशंस भेजते हैं इस दुनिया में अवतार के रूप में, उनके विस्तार आते हैं। राम अवतार, परशुराम अवतार, वामन अवतार, बुद्ध अवतार, है ना, ये सब आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये जितने अवतार हम भेजते हैं, जितने अवतार आते हैं, वो धर्म के सिद्धांत की स्थापना कर सकते हैं, मगर जीवों को प्रेम भक्ति नहीं दे सकते हैं। वो तो मुझे ही करना पड़ेगा। ये संभव ब्रजवासियों वाली भक्ति, ब्रजवासियों वाला प्रेम कोई और नहीं दे सकता है। संतवतारा बहवः पंकज नाभस्य सर्वतो भद्रा कृष्णादन्यः को वा लता स्वपी प्रेमदो भवति। ये श्लोक है बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा लिखा गया लघु भागवतामृत से 1.5.37। हो सकता है कि भगवान के अनेक कल्याणकारी अवतार हों, किंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त कौन ऐसा है जो शरणागतों को ईश प्रेम प्रदान कर सके। बिल्वमंगल ठाकुर कह रहे हैं, बहुत अच्छे भक्त थे। मैंने इनकी कथा शायद बताई है ऑडियो। जो अब चिंतामणि को अपना गुरु मानते हैं, जो वेश्या थे, तो उनका ही ये पुस्तक है लघु भागवतामृत, उनके द्वारा लिखा गया है। और उसका ये श्लोक है कि भगवान के बहुत सारे अवतार हो सकते हैं, कल्याणकारी अवतार हो सकते हैं, पर अपने शरणागतों को कृष्ण प्रेम देना, भगवत प्रेम देना, ईश प्रेम देना, ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही कर सकते हैं। अच्छा, कृष्ण भी कैसे करते हैं? कृष्ण भी कृष्ण बन के नहीं कर सकते। जब वो कृष्ण स्वयं आए तब तो भगवत प्रेम नहीं बांटा। जब वो राधा रानी के भाव में आए तब उन्होंने भगवत प्रेम बांटा। ये भी सोचने वाली बात है, शायद बाद में बताएंगे। ताहाते आपन भक्तगण कोरी संगे पृथ्वीते अवतरी करीमु नाना रंगे। अतएव मैं अपने भक्तों के संग पृथ्वी पर प्रकट होकर विविध रंगमयी लीलाएं करूंगा। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मैं खुद आऊंगा और बहुत सारी लीलाएं करूंगा, विविध प्रकार की कलरफुल रंगमयी लीलाएं। ये तो भावी कली काले प्रथम संध्याय अवतीर्ण होइला कृष्ण आपनी नदियाय। ऐसा सोच करके श्री कृष्ण कलयुग के प्रथम संध्या में नदिया में अवतरित हुए। तो ये कृष्णदास कविराज ने बताया कि क्यों चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, उसके पीछे क्या उनकी सोच थी, क्या कारण था कि मुझे अवतरित होना है। ये है कारण, असली कारण भगवान का था सारे बद्ध जीवात्माओं को जो पूजा पाठ में, वैधि भक्ति में, वेदों को पढ़ने में, इसमें लगे हुए हैं, उनको 4 प्रकार के रस सिखाए जाएं। दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस कैसे होता है, क्या चीज है ये कृष्ण प्रेम, क्या चीज है, ये सिखाया जाए। इसके लिए वो आए थे और हरि नाम करके सिखाया उन्होंने। शुरू हुआ हरि नाम से। तो प्रभुपाद का तात्पर्य, प्रथम संध्या युग का शुभारंभ है। ज्योतिष गणना के अनुसार युग 12 भागों में विभाजित है। इन 12 भागों में से पहला भाग प्रथम संध्या कहलाता है। शेष संध्या पिछले युग का अंतिम भाग होती है और प्रथम संध्या के साथ मिलकर 2 युगों की संधि का निर्माण करती है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग की प्रथम संध्या 36,100 वर्षों तक रहती है
चैतन्य महाप्रभु कलयुग के प्रथम संध्या में प्रकट हुए जब 4586 वर्ष बीत चुके थे। तो ये सब बहुत ज्योतिष गणना वाली बात है, हमारे काम की चीज नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। चैतन्य सिंहेर नवद्वीप अवतार सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंहेर अहंकार। इस प्रकार चैतन्य सिंह, चैतन्य को शेर से तुलना करके बोल रहे हैं। चैतन्य सिंह नवद्वीप में प्रकट हुए, उनके कंधे सिंह जैसे थे, उनकी शक्ति सिंह जैसी थी, उनकी गर्जना सिंह जैसी थी। सिंह 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 ग नहीं, तो महाराष्ट्र में सब लोग ग लिख देते हैं। ये सरनेम जो है ना, हमारा यही सरनेम है, सिंह। और यहाँ पे जहां भी जाओ, राशन कार्ड ये सब जगह ग ग ग। सिंह ग मतलब होता है जो गाय के सिर पर होता है, सिंह सिंह। सिंह यानी लायन, LION, लायन, शेर। तो शेर के समान चैतन्य महाप्रभु शेर के समान शक्ति वाले थे, शेर के समान शरीर था, शेर के समान गर्जना थी, आवाज थी। शेर का मतलब बहुत राजा, शक्तिशाली। शेर क्या है? जंगल का राजा। उस मतलब से यहाँ पे बता रहे हैं। से सिंह वसुक जीवेर हृदय कंदरे कल्बश द्विरद नासे जहार हुंकारे। वह सिंह प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर आसीन होए, इस प्रकार वे अपनी गर्जना से मनुष्य के हाथी जैसे पापों को दूर करें। तो यहीं पर हम रोकेंगे। एक्सप्लेनेशन में 30 के बाद 31 से करूंगी। 30 तक हम कर चुके आज, क्योंकि आज 2 हो गया। 2 इसलिए हो गया क्योंकि बिजली फेल हो गई, पावर फेल, तो 2 एपिसोड हो गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ।